सब वह पानी अपने आप है। ब्रह्म सत्ता जिसको शास्त्रों की दृष्टि से ब्रह्म सत्ता कहते हैं, साधारण दृष्टि से जिसको परमात्मा कहें, आत्मा कहें, वो ये सब होकर भासता है पर होता नहीं। वो सदा अपने आप में स्थित है। अज्ञान से ऐसे होकर भासता है और ज्ञान से उसमें इस भास की सत्यता समाप्त हो जाती है। जैसे अपना जागृत रूप ही स्वप्ने का संसार होकर भासता है, पर जागृत में आने पर वो भास समाप्त होती है, और जब होता है तब भी उससे जुदा कुछ नहीं। जब जागृत रूप स्वप्ने का अनंत रूप नाम हो कर भासता है, तब भी वास्तव में जागृत में कुछ नहीं और जागृत के सिवाय भी कुछ नहीं। ब्रह्म सत्ता ऐसे होकर स्थित हुई है, परंतु सदा अपने आप में ज्यों के त्यों परमात्मा दे स्थित है। अनंत रूप नाम हो कर भाषा है समुद्र, परंतु वो पानी सदा अपने आप में स्थित है, कुछ नहीं बदला। परिणाम को प्राप्त न हुआ, सदा अपने आप में स्थित है। जैसे सोना अनंत जेवरों के सोने के रूप होकर भासता है, पर सदा सोना अपने आप में स्थित है। सो ब्रह्म सत्ता, जिस ब्रह्म सत्ता का अभी वर्णन हुआ, वो ब्रह्म सत्ता सबका अपना आप है। यानी हमारा, तुम्हारा, इनका, उनका, इनका, सबका असली अपना आप ब्रह्म परमात्मा ही है। जितने वही लहड़े झाग चक्र बुद्ध बद्र बने, बुद्ध दिखे, नष्ट हुए, पर सबका वास्तव में अपना आप फकत जल के सिवा और कुछ नहीं। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे, समुद्र में लहरें बुदबुदे उस रूप को छोड़े, तो शांत स्वरूप अपने आप में स्थित है ना। जैसे समुद्र अपने तरंग भाव को त्यागे, तब अपने सौम्य भाव के स्थित हुए। जैसे ये जागृत अपने स्वप्ने वाले सब रूप नामों का त्याग करे, तो अपने आप में असली रूप में केवल आप ही आप है ना। तैसे ब्रह्म सत्ता पूर्ण के को त्यागे, तब अपने स्वभाव के स्थित हुए। छोड़ना ही माया है, छोड़ना कहो मन कहो। जब तक इस मन को अपनाता है, तब तक जन्म मरण का घमसान घूमता आया है, घूमता रहेगा। जैसे जब तक आप स्वप्ने के फुरने को अपनाते हैं, तब तक स्वप्ने के माया का उतार चढ़ाव आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, देखते आएंगे। और जब ये फुरने भाव का, मनन भाव का, चिंतन भाव का त्याग करेगा, तो ब्रह्म तो अचिंत्य है। सब बुदबुदे लहरें झाग चक्र हवा का त्याग कर दें, फकत पानी है ना। हमारा अपना आप अचिंत्य है। हमारा जो असली अपना आप है, उसमें चिंतन ऐसे नहीं जैसे अग्नि में शीतता नहीं। चिंतन में ही दुख भी, सुख भी, जन्म भी, मरण भी, चिंतन को ही माया कहा गया है। और हमारे अपने आप में माया नहीं है।
तो ये माया किसमें है? जिसमें होगी तिसमें होगी। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्न वाला चिंतन नहीं तो वो चिंतन नहीं तो जागृत में स्वप्न की माया भी नहीं दिखती है। तो क्या हो गया? वो जागृत ही यूं होकर दिखता है, होता भी नहीं। जैसे सिनेमा के पर्दे पर जो कुछ दिखता है कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या है? पर्दा तुमको ऐसे भासता है और रोशनी से देखो तो ऐसे न भासेगा, निद्रा से देखो तो अपना तरह तरह का संसार भासेगा, और जागृत से देखो तो न भासेगा। तैसे ब्रह्म सत्ता फुरने को त्यागे, तब अपने स्वभाव के स्थित होए। सो अपना स्वभाव कैसा है? अनामय। अपने स्वरूप में वास्तव में कोई दुख नहीं। जैसे स्वप्ने के फुड़ने में स्वप्ने वाला रूप दिखे और बड़ा दुख, दरिद्री, दुखी और संपदा और सुखों की इच्छा करे, पर जागृत में वो है नहीं। तो जागृत किसकी इच्छा करेगा? जो रोगी ही नहीं वो दवाई की इच्छा करेगा क्या? आत्मा अनामय है। जो हमारा असली अपना आप है उनमें कोई दुख नहीं। अनामय कई दुख रहे, दुख जहाँ नहीं वहाँ बाकी आनंद शांति। आनंद ही ब्रह्मा, ब्रह्म का रूप आनंद है। ब्रह्म कही हमारा अपना आप, ब्रह्म कोई और नहीं। वास्तव में हमारा अपना आप ब्रह्म है। क्या किस बुद्धे का अपना आप पानी नहीं? किस स्वप्ने वाले चोर अथवा साधक का जागृत अपना आप नहीं? सो अनामय है। हमको दुख और उनके निवृत्ति की जो वासना नचा नचा के अनंत जन्मों में नचा नचा के जन्म मरण दे दे के नचाती रहती है, ये सब हमारे असली रूप का भुलेखा है। जब असली से तिलकते हैं तब नकली नकली में अपना आप झूठा, उसको दुख सुख वो खोजता है, और जागृत में आता है तो खोज खत्म। जागृत में न कोई स्वप्ने का जन्म है, न मरण है, न दुख है, न दुख निवृत्ति का कोई इच्छा है। जागृत हमारा सब प्रकार के स्वप्ने के चिंतन से रहता है। इसी तरह हमारा आत्मा फुड़ना ही माया है, चिंतन ही माया है। चित्ते चलती संसारो, सारा संसार मात्र चित्त के चलन के, न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। तो आत्मा अनामय है। अर्थ भी बताते हैं। अर्थ यह कि दुखते रहता है, परम शांत रूप है। हमारे अपने आप में वास्तव अपने आप में अशांति का लेश नहीं। जैसे अग्नि में शीतता का लेश नहीं, जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाली दुख सुख हानि लाग मेरे तेरे का लेश नहीं। जैसे सूर्य नारायण में अंधकार का लेश नहीं। अपने नजर की कमजोरी से टकटकी लगा के देखे अंधकार आ जाए, वो नजर की कमजोरी है, वहां थोड़ा ही अंधकार है।
इसी तरह बुद्धि के कमजोरी से, अज्ञान से हमको दुखों और मैं, तू, मेरा, तेरा, उनकी निवृत्ति और तरह तरह के उपाय पड़े मन में नाचते कूदते रहते। परम शांत रूप है। शांत भी नहीं बोला, शांत के आगे परम शब्द भी लगाया, यानी अत्यंत शांत है, जिसमें कोई प्रकार के फुड़ने के लेश का लेश नहीं। जैसे आपके असली निद्रा में कोई फुरना नहीं होता, कोई फुरना होगा तो वो नकली निद्रा होगी, वो आपको शांति नहीं दे सकती। सच्ची निद्रा में कोई प्रकार के फुड़ने का लेश नहीं होता, और फुड़ने वाली निद्रा होवे, घंटों सोए रहे, सब आरामदेह निद्रा की सामग्री भी होगी तो भी आपको चैन नहीं आएगी। और परम निद्रा, वास्तव निद्रा, चाहे कोई भी निद्रा का लाने का सामान नहीं होगा, पत्थर पर लेटे हुए होंगे तो भी चैन आ जाएगी। परम शांत रूप है आत्मा। जैसे समुद्र का पानी हवा से बिल्कुल अलग है, हवा के संबंध से वो अनंत रूप नामों में दिखता है, रूप नामों में दिखने पर भी वो रूप नाम होता नहीं है, पानी का पानी। हवा का त्याग, सपने के फुड़ने का त्याग, इस मिथ्या मैं फलाना हूँ फलानी हूँ, इसका मैं का त्याग, मैं ही संसार है। जैसे दुकानदार के पास बोतलें बड़ी रखी हैं बीजों की, उनके अंदर देखो तो कितना विस्तार संसार का बीज, वृक्षों का, टहनियों का, फूल पत्तों का भरा हुआ होगा। अगर उनके बीजों को घुमा के भट्ठी में 50 तरफ खत्म कर लें तो कोई संसार नहीं, मैं ही संसार है। मैं में संसार भरा हुआ है और मैं अपने आप में है नहीं, मैं मन का धर्म है। परम शांत रूप है और जिसका अंत नहीं, अनंत अनंत, और निर्विकार है, घटता भी नहीं, बढ़ता भी नहीं, क्षीण पुष्ट भी नहीं होता, सदा 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 ज्यों का त्यों का, ज्यों का त्यों है। ये राम जी आत्मा अनामय है, परम शांत रूप है और अनंत है और निर्विकार है। जैसी गाढ़ निद्रा सब प्रकार के चिंतनों से रहते हैं, जब इस तरह का वास्तवताई का बोध होगा तब ये ब्रह्म सत्ता को प्राप्त होगा। केवल कहने और सुनने मात्र से नहीं, पर जब वास्तव में हृदय में ये प्रकाश होगा तब ब्रह्म सत्ता को, जैसे पूरा जब जागता है तब स्वप्ने वाला अपने में कुछ भी नहीं ना। जब इस प्रकार जैसे गुरु वशिष्ठ भगवान ने समझाया, राम जी जब इस प्रकार बोध होगा, जागृति होगी, ज्ञान होगा, तब तिस ब्रह्म सत्ता को प्राप्त होगा जिसका अभी उल्लेख हुआ, जो तुम्हारा हमारा सबका अपना आप है। जब जागृत का ज्ञान होगा तब स्वप्ने वाला होता ही नहीं। जब आत्मा का ज्ञान होगा, बोध होगा, रोशनी होगी,
जैसे ये रोशनी हो, ये हम हैं, तुम हैं, इसी तरह हृदय में उसका बोध होगा तो हम तुम ये होती ही नहीं। तो पाया क्या? जो नित्य प्राप्त था वो ही पाया, जो नित्य निवृत्त था, पाए की तरह दिखता था, वो गया। जागृत ने क्या पाया? सपने वाला जो जगह क्या पाया? जो उसका अपना आप था उसी में विश्रांति हुई, जो आगे ही प्राप्त था वो ही प्राप्त हुआ। और जो झूठा उसको अपना आप प्राप्त नजर आता था वो झूठा खत्म हो गया। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। वो निद्रा में पाया और गंवाया जानता था, नहीं तो उसका अपना आप उस वक्त भी प्राप्त था जब निद्रा थी। बस उस निद्रा दोष की निवृत्ति हुई, न लेना न देना, न पाना न गंवाना, कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया। जब इस प्रकार बोध हुए तब तिस ब्रह्मसत्ता को प्राप्त हुए। जब ऐसे बोध सत्ता में विश्रांति होती है तब ज्ञान अज्ञान, ये करने योग्य है, ये नहीं करने योग्य है, ये भी सब वो ही है। जैसे जागृत को जानता है, जागृत में आता है तो सपने वाला ये भला है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये देवता है, ये दैत्य है, सब वो ही जागृत ही होकर वालता था ना। जागृत में आया आने पर वो है ही नहीं। और बोध अबोध विधि निषेध भी वही है। ये राम जी, जिस तरह जल और समुद्र का नाम एक ही है ना, जल कहो, समुद्र कहो, पानी कहो, और तरंग शब्द कहने कर विलक्षण भाष, बुद्ध बुद्धि कहते हैं तो अलग भासते हैं, पर अलग वस्तु तो नहीं है, तो पानी। जब जल तरंग बुद्धि को त्यागे, ये जल है, ये बुदबुदा है, ये लहर है, ऐसी कल्पनाओं को जब बिल्कुल छोड़े तो फकत समुद्र है नहीं। इसी तरह ये जीव जो है ना, जब अपने जीवत्व भाव को छोड़े, मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, ये मेरी जात है, ये मेरा वर्ण है, ये मैंने किया है, ये मैं करूँगा, ये तेरा, ये मेरा, ये जीवत्व भाव ही बंधन का कारण है। जैसे सपने वाला अपनपो का भाव ही सपने में बंधन का कारण होता है ना। जब जलंग, तैसे यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तो फिर आत्मरूप है। बुध बुधा अपने रूप नाम का त्याग करे तो पानी रूप है। कुंडल अपने कुंडल रूप नाम का त्याग करे तो सोना है। यह जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे तब आत्मरूप समुद्र को प्राप्त हुए। जीवत्व का अर्थ भी समझा रहे हैं गुरुदेव। जीवत्व का अर्थ यह जो जन दृश्य का संबंध त्यागे, सपने वाले सारे अपनपो और परपो के दृश्य का संबंध छोड़े तो फकत जागृत है। देखो सपना देख रहे हैं और देखते देखते उस सब कल्पना को छोड़ के गाढ़ निद्रा मुख चला जाए तो आनंद रूप है। ये भगवान के कृपा का प्रसाद है।
साधारण आदमी इनका मूल्यांकन नहीं कर सकता। जैसे रत्नों का, हीरे जवाहरों का जवाहरी मूल्यांकन कर सकते हैं, सागबाजी वाले, कपड़े लेते वाले नहीं कर सकते। वो भले ही उनके ऊपर टोका टाकी करें, वो अपने दुर्बुद्धि पर टोका टाकी करते हैं। जीव जब अपने जीवत्व भाव को त्यागे, तुम अपना आप लो, मेरा अपना, तुम अपना आप दो, मेरा अपना आप लो। तुम न दोगे तो हम क्यों देंगे? स्वप्ने वाला अपना आप जागृत को देवे तो जागृत देने में देर करता है क्या? स्वप्ने वाला अपना आप न देवे तो जागृत भी कहेगा देखते रहो, धर्म के धक्के खाता रह। जब तक हम इस मिथ्या मायामय रूप को ब्रह्मार्पण नहीं करेंगे, ब्रह्म रूप में विश्रांति, तब तक ये रूप पिंड नहीं छोड़ेगा, और ये पिंड नहीं छोड़ेगा, और इसका बदला जन्म मरण भी पिंड नहीं छोड़ेगा। इसी पर संतों ने बोला है नहीं, आप गंवाइए ता शो पाइए। सपने वाला अपना आप गंवावे तब जागृत पाए, नित्य प्राप्त भी अप्राप्त हो रहा है वो पाए। इस मिथ्यामय वासना को ब्रह्म परमात्मा के अर्पण कर दे, बाकी ब्रह्म रहेगा। वो बुद्ध अपने हवा का त्याग कर दे तो समुद्र उसको अलग रखेगा क्या? वो समुद्र है ना। किसी भी नदी नाले की बूंद गंगा में आवे, गंगा को अपना आप देवे, गंगा उसको अलग करके दिखाए, गंगा ही अलग न कर सकेगी, गंगा में गंगा हो गई। इसी तरह हम अपने मिथ्या मैं को वास्तव में स्वाहा न करेंगे तब तक हम जीव बने, और जीव का धर्म जन्म मरण और दुख सुख का भुगतान चलता रहेगा। आप कहते हैं हम शीशे देखें वो हमारा रूप हंसे, अरे तुम मुंह सुझा के खड़े रहोगे तो वो हंसेगा, तुम हंस पड़ो तो वो हंसा ही पड़ा। लक्ष्मी नारायण।